अभी हम लोग जीओसी स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द चैप्टर, सबसे पहले आता है टॉपिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस करने की वजह से होता है। 4 है: इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो बारी बारी करके हम चारों को देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद इंडक्टिव इफेक्ट, उसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना पड़ेगा। लाइक HCl है, ठीक है, क्या है हमारे पास HCl, H है और Cl है। तो ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, अगर हम लेफ़्ट से मतलब इधर से इधर जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो एटॉमिक साइज़ होता है ऑफ द एटम्स वो डिक्रीज़ करता है। क्या होता है? साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो अब साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो ये लॉजिक है। फिर अब जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे, तो नीचे में क्या होता है? साइज़ इंक्रीज़ करता है। साइज़ जब बड़ा बड़ा हो जाता है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जब अट्रैक्शन कम हो गया है तो वो कम अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, डिक्रीजेस। तो अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Here polarization in a molecule results due to displacement of pi electron towards more electronegative atom। कह रहा है कि जब मॉलिक्यूल में लाइक जैसे कार्बन और क्लोरीन, तो एक कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो ये पोलर फॉर्म हुए हैं ना, पोल्स फॉर्म हुए हैं, ये किसके वजह से हुए हैं? क्योंकि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट किया है। सो यहाँ से राइज होता है, तो फ्रॉम हेयर अराइजेज इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या है फीचर्स इंडक्टिव इफेक्ट का? इंडक्टिव इफेक्ट का क्या पॉइंट्स है मेन? The inductive effect describes the permanent polarization of sigma bonds in a molecule। molecules में जो sigma bond है उसका polarization हो जाता है due to differences in the electronegativity between the atoms। तो यही है inductive effect, इसका एक definition proper लिखवा दिया गया है। ठीक, अब हम लोग करेंगे features of inductive effect। तो सबसे पहला फीचर है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ ओनली एंड ओनली किसका होता है? सिग्मा बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही करेगा, पाई बॉन्ड का कभी नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक होता है, वीक इफेक्ट होता है बट परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, परमानेंट। सो इट इज़ अ वीक बट परमानेंट इफेक्ट। उसके बाद थर्ड है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस, जितना हम दूर जाते जाएंगे क्या होगा, उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा 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 पॉजिटिव, डेल्टा 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 पॉजिटिव। लाइक इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, फिर इसको देख करके इसका भी इलेक्ट्रॉन हल्का सा शिफ्ट होगा, फिर इसका भी शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना ये बहुत ज़्यादा है, और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कम है। लाइक 2-3 चार्जेस तक तो रहेगा इफेक्ट, उसके बाद एकदम ही ये इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है ये ज़्यादा है ये सारे चार्जेस से,
ये चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो हो रहा है। और इधर जैसे जैसे हम पीछे जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होते जा रहा है। नाउ फोर्थ पॉइंट देखो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ऑफ हाइड्रोजन वो ज़ीरो होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है वो नहीं होगा, वो एकदम बीच में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट ज़ीरो होगा। हाइड्रोजन जो है वो किसी और के साथ, लाइक हाइड्रोजन विद क्लोरीन, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, बट विद कार्बन यहाँ पे नहीं होगा। कार्बन के साथ इसका कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेगा हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही जो है वो हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या टाइप्स हैं? सो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच टू कार्बन चेन तो उसको कहा जाता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा वो माइनस आई होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन चेन है और इससे जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई मान लिए गामा, ठीक है, कोई ऐसी मान लिए गामा सपोज की है वो अटैच्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट शो होगा? माइनस आई इफेक्ट शो होगा। नाउ हाउ विल वी डिटरमाइन, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि विच ग्रुप विल शो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कि कौन सा जो ग्रुप है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, लाइक वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द कार्बन चेन। हम ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक नेमोनिक है, एक ट्रिक है, डेट इज़ मेरे पास पेन है, ठीक है, मेरे पास पेन है। तो सबसे पहले पास का जो कैपिटल P है उसका मतलब है पोलर पाई बॉन्ड। क्या है? पोलर पाई बॉन्ड। तो बुक में बहुत से एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि कार्बन चेन, जैसे कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, उसके साथ एक कार्बन चेन है, तो सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, एंड क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ विड्रॉ कर लेगा, सो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यानी कि पोल्स बन जाएगा, और पाई बॉन्ड भी है, तो ये जो है वो माइनस आई करेगा शो, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल भी है कार्बन और ऑक्सीजन का। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवा लेगा, तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। सो ये जो, और पाई बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड भी आ गया, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो कर। उसके बाद है, अच्छा हाँ, इसके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम कैसे पता करेंगे कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कम है? तो उसके लिए एक निमोनिक है, वो है फोकल एन ब्रिस्क HP, FOCL NBRISC HP, सॉरी। सो इससे याद हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है, ठीक है। अब उसके बाद है P से, तो P का मतलब यहाँ से, तो P तो पोलर हो गया, यहाँ पे P का मतलब है पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम अटैच टू कार्बन। यहाँ पे था कि कार्बन से अटैच्ड है पोलर पाई बॉन्ड, यहाँ पे है कि अटैच्ड है कार्बन से कोई पॉजिटिव चार्ज का एटम, ठीक है, जैसे कि NH3, तो ये पॉजिटिव चार्ज का एक एटम है जो कि अटैच्ड है, ठीक है। तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवा लेगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवा लेगा, तो वहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट शो होगा। उसके बाद आया N, ठीक है, तो E से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इससे पोलर पाई बॉन्ड हुआ, इससे पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम अटैच टू कार्बन, E से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गया, और N से जो है वो हो गया नॉन पोलर पाई बॉन्ड। यहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड, यहाँ पे है नॉन पोलर पाई बॉन्ड, जो कि कार्बन के सिग्मा बॉन्ड से, कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उससे अटैच्ड होगा। तो वो सब जानने से पहले हम लोग को एक और चीज़ जानना पड़ेगा, दैट इज़ परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो उस चीज़ से हम कह सकते हैं कि sp3, sp2 और sp
में ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाला जो है वो एक एग्जांपल से समझा देते हैं। तो देखो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये नॉन पोलर हुआ और यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, नॉन पोलर है प्लस यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है। तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड के साथ अगर अटैच्ड है तो यहाँ पे क्या शो होगा, माइनस आई इफेक्ट शो होगा। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लोग देखेंगे, बट उसके पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट माइनस प्लस आई। इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कार्बन चेन से अटैच्ड है, मतलब कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर जा रहा हो। तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन से ग्रुप जो है वो नेगेटिव शो करेगा। इट इज़ मेरे पास पेन है, पोलर पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पॉजिटिव एटम अटैच टू कार्बन चेन, ये 4 चीज़ अगर रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। उसके बाद हम ऑर्डर देखते हैं कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। तो इसमें एक निमोनिक है, उसको याद रखना है। डेट इज़ ना फैन से, ना रेल पर सुसाइड से, ना फैन से, ना रेल पर सुसाइड से, ना हार्ट अटैक से, ना सोते हुए, नाक पर एसिड गिरा एसी से आज, फिर सीबीआई डॉक्टर ने किया ऑपरेशन। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो इतना आज हम लोग किए हैं। अभी लास्ट टॉपिक है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो अटैच होता है टू द कार्बन चेन। जैसे कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा 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 नेगेटिव, ऐसे है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो ग्रेटर है, फिर ऐसे ऐसे लेस होता जाएगा जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्ट आई इफेक्ट जो है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है वो घटते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस आई आएगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन से दूर जा रहा है। और इधर साइड क्या रहेगा, माइनस आई रहेगा, इधर साइड माइनस आई इफेक्ट रहेगा, इधर साइड प्लस आई इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ तो ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है देन कार्बन, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना कि जहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। लाइक ऐसे तो नाइट्रोजन होता है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, तो इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन कि हाउ विल वी डिटरमाइन विच ग्रुप विल शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो वहाँ पे था क्या था, मेरे पास पेन है, यहाँ पे है मेरे पास इंक है, वहाँ पे पेन था, यहाँ पे इंक है। ठीक है, मेरे पास इंक है पॉजिटिव वाले में कि तो यहाँ पे सबसे पहले आई है, आई से है आइसोट्रोप। ठीक है, इंक INC इंक, वहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 ही है, INC इंक, मेरे पास इंक है INC। तो आई से हो गया है आइसोटोप जहाँ पे हायर आइसोटोप होगा, यानी कि ज़्यादा मास होगा वो ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, तो ज़्यादा मास सबसे ड्यूटेरियम का होता है, तो ये ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, फिर N का मतलब है वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एटम जो कार्बन चेन से अटैच है, जैसे कि O-, NH-, CO-। ठीक है, फिर C से मतलब है मोर कार्बन एटम, जितना ज़्यादा कार्बन एटम्स होगा उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। जैसे कि CH3, CH2, CH3, तो ज़्यादा कार्बन एटम्स है तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कार्बन एटम्स उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट। फिर ब्रांचिंग का भी है कि जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा ना, ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, तो ब्रांचिंग भी एक फैक्टर है।
तो अब जैसे हम लोग देखे थे ना ऑर्डर ऑफ माइनस आई, वैसे ही हम लोग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट भी देखेंगे। तो इसमें नेमोनिक है कोई नहीं, वो सी तो सारे प्यार करते थे मुझे, सारे प्यार करते थे मुझे, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जितने ज़्यादा ग्रुप्स अटैच होंगे, जितने ज़्यादा उसमें अटैचमेंट आएगा, उतना ज़्यादा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि जैसे कि CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन बढ़ते जा रहा है, तो जितना ज़्यादा क्लोरीन बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ क्लोरीन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्लोरीन उतना ही ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। सो ये था टॉपिक कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, इज़ अ एडिटिव प्रॉपर्टी, वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, जितना ज़्यादा ऐड होगा उसमें वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो ये लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर 2 का पार्ट 2 बनेगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।